हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जेलिस इज माय नेम। तो हम बात करेंगे अगर आप एमबीबीएस बीडीएस करना चाहते हो पंजाब से, जी हाँ, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्या कट ऑफ जाता है, कितने कॉलेजेस है, गवर्नमेंट प्राइवेट, एमबीबीएस के बीडीएस के बॉन्ड क्या होता है, राइट्स, इन तमाम चीजों पर हम समझेंगे पंजाब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यार पंजाब में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, एमबीबीएस बीडीए करने का सोच रहे हो, राइट। सो पहली चीज मैं बता दूं कि पंजाब ओपन स्टेट नहीं है, राइट। अगर आप यहां पर प्लान कर रहे हो तो कोई भी बॉन्ड नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। हाँ, ये जरूर है कि जो पंजाब से है, राइट, एलिजिबिलिटी क्या है कि 10th और 12th आपने पंजाब से किया हो या फिर आपने 5 साल का वहां पर पढ़ाई की हो पंजाब में। डोमिसाइल नहीं है, दैट्स ओके, फाइन, ये आप कर सकते हो। सो ये लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने 10th और 12th पंजाब से किया है। अब यहां पर अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस ही है, राइट, 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक एम्स अलग है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहां पर 7 प्राइवेट कॉलेजेस है, टोटल 11 कॉलेजेस है, इनका अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पंजाब नीट काउंसलिंग, राइट, इसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट BFUHS, इतना आप गूगल पे डालोगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, राइट। वैसे पूरा बता दूं .ac.in है। चलिए अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट, तो कल इसका रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला है, 20 तारीख तक है, राइट, 20 जुलाई तक। अब रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है? रजिस्ट्रेशन में आपके बारे में कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी को, आपने बोला कि मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, एससी कैटेगरी का हूं। सो वो डॉक्यूमेंट और तमाम चीजें आपको देनी पड़ती है, बताना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन पहले जरूर हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी स्टेट का। पहले मैंने आपको बताया था एक चीज, राइट, क्या ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले हो रही होती है। क्या होती है? ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले होती है और उसके बाद होती है स्टेट काउंसलिंग, राइट। सो पहले जब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारी स्टेट की कहीं ना कहीं काउंसलिंग चालू होगी। जब इसका सेकेंड राउंड का आ रहा होता है तो हमारा स्टेट का फर्स्ट राउंड का आ रहा होता है। ऑल इंडिया से पहले कभी भी काउंसलिंग चालू नहीं होती है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन जरूर चालू कर सकते हैं ऑल इंडिया से पहले, और हो भी गए बहुत सारी स्टेट के। केरला का तो बहुत पहले हो गया था, तमिलनाडु का हो गया, राइट। इसी तरीके से आप उड़ीसा देखोगे, हिमाचल देखोगे, मणिपुर देखोगे, सो बहुत सारी ऐसी, गुजरात भी आ गया है, उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सो मेक श्योर दिस थिंग, राइट, कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग बाद में ही होगी। कैसे, किस रैंक पर कौन सा कॉलेजेस बनना है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। चलिए, तो आपने देखा यहां पर कि अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 20 जुलाई तक आप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 21 जुलाई है, राइट। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये तमाम चीजें नहीं आई है, राइट। अगर हम बात करें तो उसके बाद प्रोसेस क्या होती है, रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, अलॉटमेंट आया, रिपोर्टिंग की, 4 प्रोसेस ही है। तो इन सब की डेट आने वाली है कि भाई कब आएगा। जब मैंने क्या बताया, काउंसलिंग चालू ही नहीं हुई तो कहां से आएगा, तो टू बी अनाउंस होगा। क्लोज स्टेट का मतलब क्या है कि यहां पर एक तो कोई बॉन्ड नहीं है, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सारी स्टेट में बॉन्ड होता है, कई कॉलेजेस में भी होता है, जैसे आर्म फोर्स है, यहां पर 7 साल का कोर्स है। आईसी कॉलेजेस, इसमें पर्टिकुलर बॉन्ड होता है। स्टेट में भी बॉन्ड होता है, बहुत सारी स्टेट में 2 साल का बॉन्ड है, राइट, 1 साल का भी बॉन्ड है, बट यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, राइट। सो यहां गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कोई बॉन्ड नहीं है और ये क्लोज स्टेट है। मतलब अगर आप हरियाणा से हो, बिहार से हो, तमिलनाडु से हो, कहीं से भी हो, तो यहां पर आप नहीं ले सकते। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एक ओपन स्टेट नहीं है ये। दैट्स द रीजन कट आउट क्वालिफाई मार्क्स पे भी जाता है, जी हाँ, राइट। अगर पंजाब से एमबीबीएस करना सोच रहे हो। दूसरा, इसमें क्या है कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें और गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात करें तो एनआरआई कोटा भी होता है। और एनआरआई कोटा में एलिजिबिलिटी नहीं होती कि आपने 10th और 12th पंजाब से किया हो, मतलब कहीं का भी बंदा हो। कन्नाडा, जी हाँ, बहुत सारे लोग जाते हैं ना कन्नाडा, जी हाँ, पंजाब तो भर भर के लोग कनाडा जा रहे होते हैं। सो वहां पर क्या होता है कि एनआरआई के लिए वो सब एलिजिबल है, वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगेन मैंने क्या बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपका 2 साल, मतलब या तो आपने 11th 12th पंजाब से की हो या फिर 5 साल स्टडी की हो वहां पर पंजाब में, राइट। आपने 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ किया हो। सो ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट हु हैव स्टडीड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर,
राइट, ध्यान से देखिएगा इसको। और दूसरा क्या है कि आपने 11th 12th किया हो, ये राइट। सो अब अगर हम बात करें सीट कितनी है, तो टोटल कॉलेजेस में मैंने क्या बताया था, 4 कॉलेजेस है, एक एम्स मिला लो तो 5 कॉलेजेस हो गए। कहां पर, पंजाब में 5 कॉलेजेस हो गए, राइट। अगर हम बात करें टोटल सीटें कितनी है, सो अब यहां पर 700 गवर्नमेंट की है और 950 प्राइवेट की है। क्या है, 700 गवर्नमेंट की है और 950 प्राइवेट की है। टोटल सीटें कितनी है, 1650 सीटें 11 कॉलेजेस में। क्लियर है, राइट। टोटल सीट कितनी है, 1650। टोटल कॉलेजेस कितने हैं, गवर्नमेंट प्लस पीवीटी कॉलेजेस को मिला ले तो 11 कॉलेजेस हैं, राइट, जिसमें से 4 गवर्नमेंट के हैं और 7 प्राइवेट के हैं। कंफ्यूज मत होना, यहां पर देखिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अब बीडीएस भी, राइट, हम बीडीएस का भी जान लेते हैं। टोटल कॉलेजेस कितने हैं, 16, और टोटल सीट कितनी है, 1350। उसमें से 2 सिर्फ गवर्नमेंट है, बाकी सारे 14 प्राइवेट कॉलेजेस है। तो जाहिर सी बात है, 2 गवर्नमेंट है तो सीट कम होगी, 100 सीटें मात्र, और प्राइवेट कॉलेजेस में 1250 सीटें। चलिए अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी अमाउंट की। तो देखो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब हम कोई भी स्टेट की काउंसलिंग में अपियर होते हैं, वहां की स्टेट, जैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग में अपियर हो रहे हैं, तो ऑल इंडिया में क्या कर रहे हैं कि ये लोग 1000 रुपए जनरल वालों से चार्ज कर रहे हैं, और रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC से लिए 500 रुपए कर रहे हैं, और सिक्योरिटी अमाउंट 10-10 हजार रुपए ऑल इंडिया में लगते हैं, बराबर। अब यहां स्टेट के अलग अलग रूल है भैया। यूपी में जाओगे तो वो कहेंगे प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए तो 2 लाख, राइट, अगर गवर्नमेंट चाहिए तो 30,000। सो इस तरीके से अलग अलग रूल है। तो पंजाब में क्या है भाई साहब, पंजाब ने बोला है कि देखो अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए ना तो 10,000 रुपए तुम्हें सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। कितने, 10,000। ये ऑल इंडिया की अलग है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जो तुम कर रहे हो वही स्टेट की करना पड़ेगा। कितना, 10,000। अगर तुम SC और ST के हो तो 5,000 रुपया, क्या 5,000 रुपए करोगे। क्लियर दिया। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000, हाफ द अमाउंट फॉर SC और BC। रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, 5,000 रुपए। अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको 5,000 रुपए देना है। प्राइवेट कॉलेजेस अगर चाहिए तो यहां पर सीधा बढ़ के हो जाता है 1 लाख। लेकिन मैंने क्या बताया, कई स्टेट में तो ये 1 लाख से बढ़कर 2-2 लाख भी है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। सो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, राइट। क्लियर है। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। चलिए यहां पर अगर हम बात करें, पेनाल्टी विल बी इम्पोज्ड इफ द कैंडिडेट विल नॉट ज्वाइन, मेक क्लियर दिस थिंग। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल और डेंटल के लिए ये अमाउंट है। चलिए अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही चाहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे, उनको क्लियर पता है कि भाई मार्क्स कम है, शायद गवर्नमेंट मिल जाए, और गवर्नमेंट नहीं मिला तो प्राइवेट तो ठीक है। तो इन दोनों के लिए सिक्योरिटी क्या होगी, 1 लाख, राइट। जाहिर सी बात है, मैंने पहले क्या बताया था, गवर्नमेंट के लिए मात्र 10,000 है। जैसे ही आपने प्राइवेट सिलेक्ट किया आपका 1 लाख हो गया। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, 1 लाख रुपए आपको फीस लगेगी। चलिए अब एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात कर लेते हैं, राइट, अप्लाई करने के लिए, तो यहां पर 5,900 करीब है, और इसमें से 2,950 SC कैंडिडेट के लिए है, और 18% GST है। पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, इसको एक बार क्रॉस चेक करना, क्योंकि हर बार ये घटती बढ़ती है, राइट। क्लियर। सो इसको आप अभी मत करना जब तक कि ऑफिशियल इसका वो ना आए। प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अलग अलग स्टेट की वेबसाइट पर जाना होता है। इसकी वेबसाइट क्या है, अभी मैंने बताई थी, राइट, BUFS। तो ये आपको जाना है और यहां पर गूगल पे सर्च करना है, इस वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। सो पहली स्टेप क्या हुई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दूसरी क्या हुई, जब रजिस्ट्रेशन कर देते तो एक मेरिट लिस्ट आती है कि भाई साहब इतने लोगों ने रजिस्टर किया, राइट। तो पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ये प्रोसेस अगर आप देखोगे सारी स्टेट में एक जैसी ही होती है। क्लियर। इसके बाद होता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, और फिर उस चॉइस फिलिंग जो भी तुमने कॉलेजेस भरे होते हैं, जो भी अपनी मर्जी से, राइट, कॉलेजेस को भरना, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। और उसके बाद क्या होता है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट आता है ऑफ एडमिशन, इसके बाद रिपोर्टिंग करना पड़ता है। ये पूरी एक प्रोसेस है, राइट। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग,
अलॉटमेंट और ये सारी चीजें। अब आप कैसे पता करोगे कि मुझे ये कॉलेजेस मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? सो अगर आपको नहीं है बिल्कुल इसमें समझ में आ रहा है तो प्रिडिक्टर का यूज आप कर सकते हो। हमने डेडिकेटेड इसका काउंसलिंग टूल बनाया हुआ है, राइट? ये तो आप स्टूडेंट खबरी पे चले आओ, हमने वेबसाइट अपडेट कर दी है, या नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहां पर आ रहा हूं, राइट, इस तरह का पैनल खुलेगा। अब यहां एमबीए मेडिकल में मैं जाऊंगा। अगर मुझे चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, जो टूल आपको बता देगा कि एग्जैक्ट कौन कौन से कॉलेजेस आपको इसमें मिल सकते हैं, तो मैं देखूंगा भैया पंजाब 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 पंजाब, राइट? यहां पर मैं देखूंगा पंजाब कहां है। सो अब मैं पंजाब की चॉइस फिलिंग, ये पंजाब, राइट? सो पंजाब गया, लॉगिन मैंने किया। लॉगिन आपको अपने नंबर से करना है, जो भी आपका नंबर है वो आपको डालना है। उसमें ओटीपी आएगा, किसमें? नंबर में। अब जैसे मैंने इसको लॉगिन किया, यहां पर आपको सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट? अब मैं यहां पर अगर खोल के देखूंगा तो मेरा ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर रैंक मान लीजिए मेरी कितनी है, मेरी रैंक यहां पर है 24,000। ब्रांच कौन सी? एमबीबीएस, राइट? बीडीएस सिलेक्ट करना है या एमबीबीएस सिलेक्ट करना है, दोनों को आप देख सकते हो। कैटेगरी में मेरी ओपन है, एससी है, ओबीसी है, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अब मैंने क्या बताया था, यहां पर जो 5 वैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन स्टेट के कितने कॉलेजेस हैं? 4। एक तो जो है वो एम्स है, राइट? एम्स बठिंडा, तो उसमें आपको किसके थ्रू जाना होगा? ऑल इंडिया कैटेगरी के थ्रू जाना होगा। एमसीसी उसकी काउंसलिंग कराएगा, एम्स की तो वही कराता है ना, तो वो इसमें नहीं आएगा। अब मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला मिलेगा, अमृतसर मिलेगा, या अंबेडकर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज पहले रखना है नहीं रखना है। अब मैंने इसको अगर देखा, फरीदकोट, मोहाली, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, सो ये कॉलेजेस में से जैसे ही मैं जाऊंगा, अब मुझे यहां बता देगा कौन सा कॉलेजेस मुझे मिल रहा है। सो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला नहीं मिल रहा है, बाकी मुझे ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। सो दैट्स हाउ, इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि भाई साहब चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेजेस को पहले भरना है, बाद में भरना है, ये भी वो बता रहा होगा। चलो, और उस कॉलेजेस की पर्टिकुलर क्लोजिंग रैंक क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रेडिक्टर का भी और काउंसलिंग टूल का भी हमने आपको दे दिया है। कहां? लिंक, जाओ जाके उसको देखो अपने नंबर से डाल के। अब यहां पर थोड़ा सा पंजाब काउंसलिंग को समझते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले बताया था कि ऑल इंडिया की, राइट, जो काउंसलिंग होती है उसमें हर स्टेट की 15% सीटें जाती हैं, लेकिन 85% सीटें स्टेट में आती हैं। तो 85% जो सीट है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, किसकी? गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है। प्राइवेट की 100% सीटें होती है स्टेट में, राइट? 100% सीटें। सो ये प्राइवेट है हमारा। सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट, 100% सीटें किसकी? प्राइवेट कॉलेजेस की। इसको ऐसे समझिए, 100% सीटें, और 85% सीटें किसकी? गवर्नमेंट कॉलेजेस की, इसमें आ रही होंगी। अब इन 85% सीटों में एडमिशन जो हो रहा होगा वो स्टेट की काउंसलिंग से होगा, जिसमें हम बता रहे थे अभी रजिस्ट्रेशन करना है, राइट? और 15% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी की .nic.in इससे में रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसकी फीस अप्रोक्स कितनी है? करीब करीब 1.5 लाख रुपए, 1,66,000 रुपया। जी हां भैया, 1,66,000 रुपया किसकी काउंसलिंग है? अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं तो उसमें पर ईयर इतनी फीस आपको लगती है, राइट? क्लियर? अब देखो प्राइवेट कॉलेजेस की में जाते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी 2 कैटेगरी है। एक यहां पर क्लियर दिया गया गवर्नमेंट कोटा सीट, राइट? कौन सी सीट? गवर्नमेंट कोटा सीट। दूसरी मैनेजमेंट कोटा सीट। गवर्नमेंट कोटा सीट, दूसरी मैनेजमेंट कोटा सीट, राइट? अब गवर्नमेंट कोटा सीट आपको मिल जाएगी, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कोटा सीट लेंगे तो कम रैंक पर मिलेगी, मतलब आपके अच्छे नंबर आना चाहिए, राइट? इसका हाई कट ऑफ चला जाएगा थोड़ा सा। सो अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल सीट तो आपको कितने में मिल रही है? यहां पर करीब करीब 4 लाख पर ईयर, राइट? 4 लाख पर ईयर गवर्नमेंट। प्राइवेट में गवर्नमेंट कोटे की सीट, और गवर्नमेंट की फीस कितनी थी? 1,66,000। सो यहां पर जाहिर सी बात है कि अगर आपको गवर्नमेंट कोटे की सीट चाहिए प्राइवेट में तो 3,86,000, मतलब 4 लाख आपको पर ईयर लगेगा। 4 आप मान के चलिए 20 लाख में आपका काम हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट कोटे से हमें चाहिए तो उसकी फीस है 10 लाख, 9,90,000, राइट? करीब करीब 10 लाख रुपए आपको लगेंगे। लेकिन इसमें भी 30% एनआरआई है। जी हां, सबसे ज्यादा यहीं पर पंजाब में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहां जाते हैं?
कन्नाडा। हाँ, सो यहां पर हमने क्या बोला कि 10 लाख रुपए पर ईयर फीस है। 10 लाख इंटू 5 अगर मान के चलिए तो आपको 50 लाख रुपए यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पे करना होते हैं, और उसमें से एनआरआई की 30% सीटें। इसका मतलब साफ है कि 30% जो सीटें हैं इसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप पंजाब के हो नहीं हो मैटर ही नहीं करता, राइट, कि आपने 10 12 वहां से किया है, आप हो पंजाब से हो, मतलब पंजाब हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता, ये करता है मतलब आपने 12th वहां से किया हो, 10th किया हो या नहीं किया हो, ये मैटर नहीं करता है। भाई ये तो क्लोज स्टेट है ना, पंजाब का होना जरूरी है, लेकिन आप एनआरआई हो, राइट। सो यहां पर मेक श्योर दिस थिंग, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं एनआरआई सीट के लिए भी, राइट। एनआरआई सीट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो एनआरआई सीट में यहां पर कट ऑफ तो बिल्कुल लो पे ही जा रहा होता है। चलिए काउंसलिंग क्राइटेरिया, अब यहां पर हमने जो भी बताया वही चीज यहां पर है, राइट, कि 15% सीट कोटे की एमसीसी कराएगा। अगर यहां पर कोई ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी है एम्स है, जैसे एम्स बठिंडा, उसका भी एमसीसी कराएगा। कंफ्यूज मत होना, अगर आप पंजाब में एम्स लेना चाह रहे हो, अच्छी रैंक है तभी मिलेगा, और आपको यहां पर एमसीसी की काउंसलिंग कराएगा। 85, क्योंकि कोई भी एम्स 10,000 के ऊपर नहीं मिलता है रैंक पर। 85% सीट कौन से, स्टेट बॉडी, और 100% प्राइवेट की सीट स्टेट बॉडी। रिजर्वेशन क्राइटेरिया, राइट, जल्दी से समझ लेते हैं। एससी के लिए 25% है, ओबीसी के लिए 10%, और यहां पर बैकवर्ड क्लास में भी अलग अलग कैटेगरी दी गई है, जैसे बॉर्डर एरिया के हो तो 1%। पर्सनल बेस पीडब्ल्यूडी, हैंडीकैप जिसको हम बोलते हैं, स्पोर्ट पर्सन 1% उनके लिए भी है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं, तो 10 12 आई जाती निवास, राइट, ये आप समझ लीजिए। नीट का स्कोर कार्ड आपको चाहिए होता है, और यहां पर जो इंपॉर्टेंट है स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जी हाँ, ये आपका लगता है सर्टिफिकेट सब कैटेगरी अगर कोई है, राइट, सो वो लगेगी। और यहां पर पासपोर्ट साइज फोटो और फ्री रिसिप्ट, राइट। अब आपके पास अगर यहां पर मान लीजिए कास्ट नहीं है, कोई आप जनरल के हो तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ जाता थे एग्जैक्टली, राइट, और पिछली बार क्या गया था, अगर आप देखोगे तो 40,000 तक की रैंक में भी यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला हुआ है। तो 2022 का भी हमने कट ऑफ बताने की कोशिश की है यहां पर, अगर आप देखोगे, राइट। सो एनआरआई के लिए क्वालिफाई अगर आप हो तो यहां पर एनआरआई कॉलेजेस आपको मिल जाएगा, मतलब एनआरआई कॉलेज, एनआरआई कोटे से अगर आप ले रहे हो, क्वालिफाई हो तो भी यहां पर चांसेस है। जनरल वालों के लिए अगर हम बात करें तो 40,000 तक गया था, ईडब्ल्यूएस का 44,000 तक, ओबीसी का 48,000 तक, एससी का यहां पर 1,87,000 तक ये गया था। प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखोगे कि करीब करीब यहां पर एससी कैटेगरी में क्वालिफाई मार्क्स पे ही मिल गया था। सो जनरल कैटेगरी में यहां पर 3,38,000, और अगर यहां पर ओपन कैटेगरी की हम बात करें मैनेजमेंट कोटा की तो 50 लाख करीब करीब, ये सॉरी 50 लाख बोल रहा हूं, 5 लाख, राइट। चलिए अब अगर हम बात करें स्कॉलरशिप, यहां पर 2 तरह की एक स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, और ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी सिर्फ एससी कैटेगरी वालों के लिए मिलेगी, राइट। सो क्या होता है कि गवर्नमेंट एससी एसटी ओबीसी को स्कॉलरशिप दे रही होती है, यहां पर एससी वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन कंडीशन होती है कि तुम्हारा 2.5 लाख से कम का एनुअल इनकम हो। क्या हो, 2.5 लाख से कम का एनुअल इनकम हो। द टोटल फैमिली इनकम टू बी लेस देन द इक्वल ऑफ 2,50,000। क्लियर है, यहां समझ में आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है काउंसलिंग को लेके, कोई भी तरह का डाउट है, और तो आप वीडियो देखो, पॉज करो, समझो, और उसके बाद भी अगर स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हो, पेड मेंटरशिप, राइट। पेड मेंटरशिप के लिए ये नंबर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ये सिर्फ पेड वालों के लिए है, राइट। पेड मेंटरशिप के लिए आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप। अगर आपको क्वेरी, आपको लगता है कि नहीं कोई काउंसलर ही आपको बताए, गाइड करे, यहां पर प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करे, 1-to-1 इंटरेक्ट होके, जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, तो फिर आप ये चीजें वहां पर कर सकते हैं। अगेन सीट की हम बात करें, कॉलेजेस कौन कौन से, जैसे हमने बात की एम्स बठिंडा, तो ये एमसीसी की काउंसलिंग करा रहा है। कितनी सीटें, 100 सीटें हैं। यहां पर डॉक्टर अंबेडकर, राइट, अगर हम मोहाली का जो कॉलेजेस है 100 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, ये जो कॉलेजेस हैं, राइट, अगर हम बात करें, ये गवर्नमेंट है 125, किसमें, फरीदकोट में, पटियाला में 225 और अमृतसर में 250 सीटें हैं, राइट। इसके बाद आ जाता है गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट का,
हो गया, सॉरी, आदेश इंस्टीट्यूट हो, ये प्राइवेट है और इसकी 150 सीटें हैं। ये सबसे पहले नंबर 1 पे यही आता है, राइट। चिटपटनी मेडिकल कॉलेज पठानकोट पे जो है 150 सीटें इसमें हैं। अगर हम बात करें दयानंद मेडिकल कॉलेज 100 सीटें इसमें हैं। गैनसागर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटियाला 150 सीटें हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जालंधर प्राइवेट 150 सीटें हैं, राइट। अगर हम इसी श्री गुरु रामदास की बात करें तो 150 सीटें हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेजेस लुधियाना 100 सीटें, ये क्रिश्चियन वो नहीं है बेंगलोर वाला कॉलेज है, राइट, CMS, ये अलग है जो पंजाब में। सो क्लियर हुई, आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। और आप जिस स्टेट से और स्टेट का जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना अपने तमाम कलीग दोस्तों में जो यहां पर नीट की तैयारी कर रहे थे, जो पंजाब की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी यहां पर इंफॉर्मेशन उनको मिल सके, सारी नॉलेज यहां पर मिल सके। कोई और चीज पूछना है तो बेझिझक पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.